था कि वोडाफोन आइडिया से अभी दूरी, वो दूरी सर मैंने क्यों कहा था। कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगी और कुछ लोग कहने लगे कि मेरा शेयर बिकवा दिया, मुझे और प्रॉफिट हो सकता था। भाई साहब ये छोटी चीज़ होती है, इसको जल्दी वोडाफोन आइडिया को ख़राब कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया काफ़ी ऊपर तक जाएगा और एयरटेल शेयर मार्केट में अगर आपने पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा देखा तो आपको धोखा होता है सर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने एक चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। और मार्केट गिर रही है सर। मार्केट का मुख्य कारण जो बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका में एक नया वेरिएंट मिल गया है कोरोना का, जिसकी वजह से WHO ने एक बैठक बुलाई है, आपातकालीन एक बैठक बुलाई है और उसके वजह से ही आज शेयरों पे इफेक्ट पड़ा है। और यूके ने अपनी जो फ्लाइट है साउथ अफ्रीका के लिए बैन कर दी है। तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस का एक हल्ला सा हो गया और उस हल्ला की वजह से ही हमारे शेयरों में इफेक्ट पड़ गया। तो सर ये बात थी सर कोरोना वायरस की, जो आपको एक अपडेट देना था। इसकी वजह से भी शेयरों में इफेक्ट पड़ा है, वो तो पड़ना ही था सर। लेकिन सर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि वोडाफोन आइडिया से अभी दूरी, वो दूरी सर मैंने क्यों कहा था। कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगी और कुछ लोगों को नहीं समझ में आई। लेकिन जिसको नहीं समझ में आई उसका रेशो 2% का है और 98% को मेरी बातें समझ में आई, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप में और मेरी वीडियो में कमेंट किया है। तो सबसे पहले सर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि मेरी दुश्मनी वोडाफोन आइडिया से नहीं है, ना यस बैंक से है, ना किसी भी शेयरों से है। मैं सिर्फ सत्यता की ओर चलता हूं। जो वीडियो मैं बनाता हूं उसका इम्पैक्ट अगले दिन पड़ जाता है, इसलिए मैंने कल कहा था कि वोडाफोन आइडिया से अभी दूरी। देखो सर, वोडाफोन आइडिया में हम खुद इसमें इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इन्वेस्ट किस चीज़ पर हम आज कर दें या कल कर दें जब इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है जिसकी वजह से हमें लगे कि इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। प्राइस बड़े हैं वोडाफोन आइडिया के, तो संभवतः है कि छोटे कस्टमर भी होते हैं जो रिचार्ज कराते हैं। अब जब उनके 20% रिचार्जों में पैसे बढ़ेंगे तो वो उसकी तरफ दौड़ेंगे जो रिचार्ज के पैसे कम लेते हैं, यानी जियो की। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने ही प्राइस बढ़ाए हैं, जियो ने नहीं बढ़ाए। इसका असर सर उल्टा भी पड़ सकता है और इसका असर पॉजिटिव भी पड़ सकता है। लेकिन शेयर मार्केट में अगर आपने पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा देखा तो आपको धोखा होता है सर। तो निगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा रखकर आपको आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि इसके से थोड़ा दूरी रहना, और ये प्राइस आपको 9 रुपये तक भी आ सकता है। देखो सर, बढ़ने को तो कहीं तक बढ़ जाए, लेकिन वो न्यूज़ पर फर्क पड़ता है कि फंड आ गया एकदम शेयर ऊपर की तरफ बढ़ेगा, है ना सर। और जो 5G लिया है उसके ऊपर एकदम फर्क पड़ेगा। जैसी न्यूज और वैसी वीडियो और उसका इफेक्ट अगले दिन पड़ता है, उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूं। सबसे पहले अपने दिमाग से बिल्कुल ये निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो, जो मैं वोडाफोन आइडिया में वीडियो बनाता हूँ वो सिचुएशन के अनुसार बनाता हूँ। मेरी इसके अंदर से कोई भी भावना नहीं है, लेकिन हाँ मैं कुछ साइकोलॉजी मिला देता हूँ इसके अंदर, जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट ज़रूर से ज़रूर शेयरों पे पड़ता है। ये मैंने आपको आज बताया है सर। सबसे पहले सर आपको अपना हृदय तोड़ना नहीं है, क्योंकि आज पूरी मार्केट गिर गई और मार्केट का मुख्य कारण बताया कोरोना वायरस। सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, अगर आपने कुछ एक मुकाम सेट कर रखा है आगे बढ़ने का, या अब जो आप कारोबार में हो उस पर आप काम कर रहे हो, या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो हमेशा तो आप उस एक मुकाम पे रह नहीं सकते। या तो उससे ऊपर जाओगे या उससे नीचे आओगे, समतल आप नहीं रह सकते। तो वही चीज़ें होती हैं सर शेयर मार्केट में कि आपका प्राइस सर एक चीज़ तो रह नहीं सकता कि एक ही जगह टिका रहेगा, ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। जो चीज़ टूट जाए सर, मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ टूट जाती है उसमें ही आपको अवसर तलाश करने चाहिए सर। अगर आप किसी मुकाम पर आज बैठ गए हो, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा वहाँ बैठे रहो, कोई आपको पीछे से भी उसको फॉलो करके आपको नीचे कर सकता है। सरकार आज ज़रूरी नहीं कि पूरे ज़िंदगी एक ही सरकार रहे, उसमें अलग फेरबदल भी होता रहता है। जब आपके कोई पेटेंट टूट जाते हैं तो निराश मत होइए, उसकी तलाश कीजिए और ऊपर वाले का नाम लीजिए कि ऐ शक्ति हमें ऐसी दे कि हम इस जो हमने मुकाम हासिल किया है उससे अच्छे भी हम आगे बढ़ सकें सर। तो डरिए मत, कुछ भी दुख सुख जिंदगी में चलता रहता है, लॉस और प्रॉफिट तो होते रहते हैं, लेकिन लॉस और प्रॉफिट होने की वजह से अपनी मानसिकता को बिल्कुल भी बिखरने मत दो, अपने धैर्य को बिल्कुल भी बिखरने मत दो। मैं आपको ये बता रहा हूँ सर, क्योंकि वोडाफोन
वोडाफोन आइडिया में सर मैंने आपको पहले बताया था कि जब ये अपर सर्किट लगाता है तो दो अपर सर्किट लगा देता है, और जब ये नीचे की तरफ जाता है तो दो लोअर सर्किट लगा देता है। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपने को ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करना है कि सर नहीं ये तो जाएगा सर 12 पे जाएगा। कोई मुझे कमेंट कर रहा है ये अब 9 पे नहीं आएगा, 10 पे नहीं आएगा, आपने गलत बताया था, ये तो आज बढ़ गया, ये आज घट गया। सर इस चीज़ को छोड़ दो, इसका इफेक्ट सर आपको 1 से 2 महीने में पड़ता है, उस चीज़ पे आपको नज़र रखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं सर, वोडाफोन आइडिया ने नोकिया के साथ मिलकर अच्छे चीज़ों में काम करना शुरू कर दिया। स्मार्ट सिटी में काम कर रहा है, ये स्मार्ट हेल्थ केयर में काम कर रहा है, स्मार्ट एजुकेशन में काम कर रहा है, गेमिंग के सेगमेंट में काम कर रहा है ये सर, स्मार्ट एग्रीकल्चर में काम कर रहा है ये अपने को इस चीज़ में डाल चुका है कि 5G आने से इसने इन सेक्टरों में काम करना शुरू कर दिया है, और इसका इफेक्ट आपको ज़रूर से ज़रूर 1 से 2 महीने बाद पड़ेगा। आज की एक न्यूज़ है सर, इस न्यूज़ को आज आया था लेकिन इसका इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसका मतलब जब ये न्यूज़ का इफेक्ट नहीं पड़ा कि इसने 5G में इतने सारा काम कर रहा है, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा सर आपको 1 से 2 महीने बाद। समझो सारे इशारों को सर, अच्छी वीडियो देखिए सर। बड़े थंबनेल वाले तो आज छुप गए होंगे, क्योंकि उन्होंने वोडाफोन आइडिया को बड़े टारगेट दिए थे सर। संभवतः कल बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसी चीज़ें बोलनी क्यों है कि इतने बड़े टारगेट जो इसके 100-200 दे देते हैं लोग बाग, वो किस सोच समझ के देते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता सर। काम के प्रति शेयरों में पैसा लगाइए। अगर आपके कोई भी शेयर आज नीचे गिरे हैं तो टेंशन मत लीजिए सर, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि कोई भी शेयर नीचे है तो वो हमेशा नीचे नहीं रहेगा। उस पे अवसर तलाश कीजिए और अपने को ज़्यादा बलवान कीजिए। जब तक कि आपने अपने को ज़्यादा बलवान नहीं किया शेयर मार्केट में, तो सर आपको बहुत ही लॉस होने वाला है। इस बात को समझ लो, अपने को अच्छा। सबसे पहले सर आपको ये छोड़ देना पड़ेगा कि मार्केट गिरने से आप नाराज़ हो जाते हो, मार्केट उठने से आप खुश हो जाते हो, खुश होते ही सारे शेयर लेने शुरू कर देते हो कि बस आज ही मैं ये शेयर ले लूँ। अगर किसी में आपको प्रॉफिट हो गया एकदम आप पैसा लगाने शुरू कर देते हो। सर ऐसे काम मत करो। वोडाफोन आइडिया प्रगति की ओर जाएगा, चलो लिख लो। आप कह रहे हो कि मैं वोडाफोन आइडिया को खराब कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वोडाफोन आइडिया काफ़ी ऊपर तक जाएगा और एयरटेल को भी टक्कर देगा। लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं कि कल को ये नहीं बढ़े तो आप मुझे पीछे पड़ जाओ। मैंने आपको कहा है सर ये लॉन्ग टर्म में आपको एयरटेल को भी पीछे कर देगा, इतनी शक्ति रखता है वोडाफोन आइडिया। लेकिन जो मैं वीडियो बनाता हूं सर, ये 1-2 दिन के सिचुएशन के हिसाब से वीडियो बनाता हूं, जो इसका इफेक्ट आपको पड़ जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं सर, जिस तरह से वोडाफोन आइडिया में काम हो रहा है, एक दिन ये आपको एयरटेल के बराबर खड़ा हुआ मिलेगा। इस बात को भी आप कहीं ना कहीं समझो सर, क्योंकि 5G में सबसे पहले मुझे लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया ने ही काम करना शुरू कर दिया है, और उसका इफेक्ट एकदम से आपको बड़े चीज़ों में अच्छा पड़ेगा। तो आपके पास जिसके भी सर लॉस हो रहे हैं, मैंने सर आपको एक चीज़ और बता दूं, एक ने मुझे कल कमेंट किया सर आपने मेरे शेयर बिकवा दिए। एक ने मुझे कमेंट किया कि मेरे आपने शेयर बिकवा दिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मैंने कब कहा आपको बेचने के लिए? मैंने कहा है कि लॉस को कभी लेना नहीं और प्रॉफिट को अपने छोड़ना नहीं। अगर आपने बेचा होगा तो प्रॉफिट में बेचा होगा सर, और जब आपके प्रॉफिट में बिक गया तो फिर आपका लॉस कैसा? आप उस चीज़ की तलाश कर रहे हैं जो आपको मिल सकता था। देखो सर, प्रॉफिट आपको मिल सकता था कि 10% चांस होते हैं और 90% आपको नहीं मिलने के होते हैं। तो इसलिए जितना भी आपका प्रॉफिट आता होगा उसे आपको लेना ही लेना होगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो अब ऐसे कमेंट मत करें कि आपने मेरे शेयर बिकवा दिए। मैंने किसी को नहीं कहा सर शेयर बेचो, मैंने कहा कि अपने प्रॉफिट को छोड़ना नहीं, लॉस को लेना नहीं, दोनों चीज़ों में आपका ही प्रॉफिट है। इस बात को समझिए, आदमी की पहचान करना शुरू कर दो। अगर ऐसे छोटे छोटे कमेंट करोगे सर तो उलझ जाओगे आप, 100-200 शेयरों में पड़े रहोगे ज़िंदगी भर। अगर ऐसे छोटे छोटे कमेंट आप कहने लगे कि मेरा शेयर बिकवा दिया, मुझे और प्रॉफिट हो सकता था, भाई साहब ये छोटी चीज़ होती है, इसको जल्दी से त्यागो। और जो आपको मिल गया है, कम मिला ज़्यादा मिला, उसको सबके सामने बताना बंद करो सर, बंद अभी से अभी करो, अपने को अच्छे की ओर बढ़ाओ सर। तो सर चींटी को आटा दीजिए सर, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।